अरे भाई ये क्या हो गया। डील डील करके भूरे काका पागल हो रहे थे। अब अब इस डील के चक्कर में एक अपनी आप बीती सुनाता हूँ। ये कहानी स्वरूप छोटा सा है। देखते रहिए। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61 और मैं हूँ अशोक बोस। चलिए शुरू करते हैं। ये डील क्या हो रहा है। मान लीजिए कि आप जो है झोला लेकर के बाजार जाते हैं रोज, और एक दुकानदार आपको बार बार बुलाता है, पहले रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद जो है आप फिर भी उससे खरीदते नहीं है, तो शक्ल के ऊपर साफ दिखाई देता है कि वो नाराज है। और इस नाराजगी के चक्कर में वो जो है बाकी जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनसे कहने लगता है कि ये आदमी शैतान है, इससे व्यापार मत करो। और ये चीज जो है आपको समझ में आ जाता है, तो आप करते क्या हैं? या तो बाजार बदल देते हैं, या उस जगह से हटकर किसी ऐसे दुकानदार के पास जाते हैं जो आपके साथ सौदा कर सकता है, और आप वहां से सामान खरीद के घर लाते हैं। यही हो रहा है। देखिए, जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर आज के संदर्भ में जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। एक तरफ भूरे काका ने पाबंदियां लगाई, सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए और बड़ा बड़ा बात किया, और उसके बाद कभी बोलता है हार्ड वर्किंग, कभी नाच लेता है, कभी संगीत करता है, और कभी आंख दिखाता है, डरा भी देता है, और अपना वर्चस्व जमाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। ये सब क्यों? ऑल फॉर द सेक ऑफ अ डील, ट्रेड डील। अब तक का जो कुछ भी हुआ है ये सोशल मीडिया में भरा पड़ा है और आप सभी जानते हैं। परंतु अभी जो लेटेस्ट है, जानते जरूर होंगे, फिर भी सुनिए। ये हो क्या रहा है। एक तरफ जर्मनी, दूसरे तरफ फ्रांस डील पे डील हुए जा रहे हैं, और ये वही देश हैं जो उनके एलीज हैं, जो हमसे नाराज हैं, और वो उनके मित्र जो है वो हमारे पास आकर के कहते हैं कि लाओ जी सामान ले लो, और हम कर ले भी लेते हैं। और ये एक के बाद एक डील हो रहा है, और ये उस प्रांत का है जिस हेमिस्फीयर की बात करते हैं। ये गुस्सा तो बहुत होगा, नाराजगी बहुत होगी, पर करने को कुछ है नहीं। क्योंकि एक तो जो है बाहुबल चाहे कितना भी हो, परंतु इसको करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि वो ताकतवर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास शक्ति का प्रयोग करने के लिए नहीं है जरूर, परंतु ये घिर जाएंगे। क्योंकि आधातर या ज्यादातर घिर चुके हैं, बोल नहीं रहे हैं, परंतु नाराजगी सब में है। ये अकेले पड़ जाएंगे। इन्हें इस बात का डर है, और इस डर के वजह से ये जितने भी इनके आसपास के लोग हैं जो इनका समर्थन करते थे, उनमें भी बोलने की शक्ति नहीं है, परंतु असहमति जरूर भीतर ही भीतर चल रहा है। यहां तक नौबत क्यों पहुंची? क्यों कि इनके अहंकार, इनके ईगो, एरोगेंस और जो डेस्परेशन है कि क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, मैं बड़ा हूं, ये जो अहंकार है ये इनको खा गया। इन्होंने बारी बारी से अपने मित्रों को अपना शत्रु तो नहीं बनाया, परंतु मित्रता जो है इसका कमी जरूर ला दिया। सुपर पावर कहे जाने वाले व्यक्ति आज सुपर पावर होते हुए भी अपना पावर जो है वो उसको इस्तेमाल करने से वो सोच रहा है। किसी अहंकारी व्यक्ति को यदि आप जो है इस तरीके से नाराज कर देंगे, तो उसका जो चरम है वो बहुत भयानक होता है, और ये करेगा जरूर। और इनका ऐसा करना यही इनके गलती का जो पहला सीढ़ी है, इसके ऊपर ये कदम रख देंगे, और ये जल्द ही होगा। बस कुछ समय की बात है। अहंकार में जितने आगे निकल चुके हैं, अब इन्हें वापस लौट पाना, इनके शर्मिंदगी को छुपाने का कोई जगह नहीं है इनके पास, इसलिए ये वापस भी नहीं लौट पा रहे हैं। साथ ही सभी समझ रहे हैं कि इन्होंने गलतियों के बाद गलती कर दिया है, जैसे कि युद्ध लगा देना। ये कहते हैं कि हमने युद्ध रोक दिया, परंतु युद्ध लगा क्यों? इनके बेसिस कई जगहों में है, वहां पे सैन्य क्षमता बढ़ाए जा रहे हैं। इसकी आवश्यकता शायद नहीं थी। जहां पे युद्ध नहीं था वहां पे युद्ध शुरू हुआ, और जहां पे युद्ध चल रहा है वहां पे ईंधन भी लगा रहे हैं। ये कूटनीति की दृष्टिकोण से गलत है, शांति के लिए एक अवरोध है। परंतु आज गर्व के साथ कहा जा सकता है कि इनके मित्र हमारे यहाँ पे जो डील कर रहे हैं, जो ट्रेड हो रहा है या आदान प्रदान हो रहा है, जो लेन देन का सौदा हो रहा है,
वो एक समझौते के तहत बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता, चतुराई नहीं, उसके तहत काम हो रहा है, जो देश हित में है, जो राष्ट्र हित में है, भारत के हित में है। और इस डील में सिर्फ भारत का ही नहीं, जो हमारे साथ आदान प्रदान या लेन देन कर रहे हैं उनका भी हित है। आज के युग में जियोपॉलिटिक्स स्थिर नहीं है, ये बड़े तेज गति से चल रहा है। हमें आगे और भी देखना है, और ये डील के बाद डील, और ये जाके कहाँ रुकेगा, और इनका डील जो भूरे काका का है ये कहाँ रुकने वाला है, ये किस तरीके से सामने आएंगे, ये कैसे प्रकट करते हैं स्वयं को, ये किस प्रकार से अपना डायलॉग देते हैं अगला, ये समझने की बात है। मुद्दे की बात है कि जो लोग डिसेंसी की बात करते हैं, रूल बेस्ड पॉलिसी की बात करते हैं, एटिकेट, सिविलाइज्ड कहे जाते हैं, जो सबसे उत्तम और उत्तम श्रेणी की जो बात करते हैं, उच्च श्रेणी की बात करते हैं, ये आज जो है अपने ही बातों से उलट कुछ और कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस संदर्भ में एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि हम दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, ना ही वो कर रहे हैं, परंतु बाहें मरोड़ने का काम जरूर कर रहे हैं। सबके सामने नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे से जरूर कर रहे हैं, और इसे हम रोकने में सक्षम हो रहे हैं, ये प्रतीत या दिखाई देता है। मूल बात यह है कि प्रधानमंत्री का नतमस्तक न होना ये एक सराहनीय बात है, ये गर्व की बात है, ये देश हित की बात है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यही अंत करते हैं। जय भारत, जय हिंद। कंटेंट यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, लाइक बटन को जरूर दबा दें, और सब्सक्राइब भी करें। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61, आगे और भी आने वाला है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बड़ी तेजी से चल रहा है, और ये तेजी रुकने वाली नहीं है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।